ओम शांति। प्यारे बाबा क्षमा हैं और हम हैं परवाने। परवाने इसलिए कहलाते हैं क्योंकि क्षमा पर फिदा होते हैं। परवानों में फिदा होने की खास जीवन की पतंगे देखे होंगे आपने, बिजली पर कैसे आते हैं और एकदम जल मरते हैं। तो बाबा ने आज कहा है कि मेरे बच्चों में भी जो सचमुच परवाने बन फिदा होते हैं, क्योंकि परवाने भी सभी एक जैसे नहीं हैं, अलग अलग हैं। इस पर भी बाबा के कई बार महावाक्य उच्चारे हुए हैं, अव्यक्त रूप के भी, कि फिदा होने वाले परवाने, चक्कर लगाने वाले परवाने, फिर लौट कर आने वाले परवाने। आज बाबा ने कहा जो फिदा हो जाते हैं वो उनसे क्या दिखाई देगा कि ये फिदा होने वाले परवाने हैं। तो दो तीन बातें विशेष बाबा ने आज उनकी सुनाई है। सबसे पहली मुख्य बात तो ये है कि वो यथार्थ पहचानते हैं, क्योंकि पहचान के बिना फिदा होना संभव नहीं। और होते भी हैं, अगर ऐसे दुनिया में भी देखो, कोई किसी को पहचाने बिना और उसका बन जाए तो बाद में बड़ा धोखा हो जाता है। और कहते हैं कोई रिश्ता भी जोड़ना हो, पहचाना है कि वो कौन व्यक्ति है, कैसा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, घर बार क्या है, तो उसके बन जाओ। तो बाबा ने कहा जो मेरे परवाने बच्चे हैं वो मुझे अच्छी तरह से पहचानेंगे, यथार्थ मैं कौन हूँ, जो हूँ, जैसा हूँ, कैसा हूँ, सारी बात को अच्छी तरह समझेंगे और फिर मेरे को खूब याद करेंगे। क्योंकि पहचान लिया ना, निश्चय हो गया ना कि यही वो क्षमा है जिस पर मुझे जल मरना है। तो वो निशानी ऐसी होगी, बाबा कहते हैं, जो एकदम बस बाबा के ऊपर चटक जाएंगे, बस बाबा और बाबा। फिर और विशेषता सुनाई है बाबा ने उनकी कि वो बाप समान बनने का पुरुषार्थ करेंगे, साधारण पुरुषार्थ ही नहीं होंगे। और तीसरा बाबा कहते हैं वो राजाई पद, बाप समान बनना माना ही ऊंचा पद। बाबा तो इतनी लिफ्ट देता अपने बच्चों को कि मेरे से भी आगे जाएंगे, इतना राज्य पद के अधिकार को पाने का पुरुषार्थ उनका चलता रहेगा। बाबा ने पवित्रता का महत्व भी सुनाया है कि हम इस जन्म में पवित्रता की धारणा के आधार से ही देवता बनते हैं। पवित्रता ही देवताओं के जीवन की आधारशिला है। यहाँ तक कि ब्राह्मण जीवन भी हमारा प्योरिटी के आधार से ही है। अगर पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण कैसा। कोई ब्राह्मण बन भी जाते हैं, माना ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, लक्षण वैसे नहीं है तो कहते हैं ये कैसी ब्रह्मा कुमारी है, कैसा ब्रह्मा कुमार है। तो हमारे जीवन का आधार प्योरिटी है, क्योंकि प्योरिटी से दैवी गुणों की धारणा होती है। प्योरिटी आत्मा को स्वच्छ बनाती है, तब गुण जीवन के अंदर आते हैं। और बाबा इसलिए इसको बहुत बड़ी ब्यूटी भी कहता है, क्योंकि जीवन में सुंदरता कौन सी चाहिए, गुणों की। और देवताएं इसीलिए आकर्षित करते हैं, कोई चेहरे से नहीं सिर्फ उनका आकर्षण होता। आज दुनिया में भी कई ऐसे चेहरे वाले होते हैं पर उनकी कोई पूजा नहीं करता, उनका कोई गुणगान नहीं करता है। तो गुणों की धारणा जो है वो वास्तव में सबसे बड़ी प्योरिटी है, और वो प्योरिटी सबसे बड़ी सुंदरता है, और वो प्योरिटी से ही आती है। साथ ही बाबा ने कहा ऐसा कोई कर्म नहीं करो जिससे बाप का नाम बदनाम हो। बहुत बड़ा बोझ चढ़ जाता है, बड़ा पाप है ये, बाप का ऐसा एक्टिविटी करना जो
लोग हैरान हो जाएं या सोच में पड़ जाएं कि ये क्या है। भगवान जो सिखला रहा है जीवन में वही दिखाई देना चाहिए। उसके विपरीत चलेंगे तो फिर तो बहुत बड़ा कर्मों का खाता बन जाता है, और भगवान भी फिर छोड़ता नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होता और देर नहीं होती। हाँ, अंधेर नहीं है, देर चाहे हो जाए तो वो देर भी नहीं मानी जाती, क्योंकि उसका रिटर्न तो लौट के आना ही आना है, चाहे वो कभी भी आए। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं ये अंतिम समय है, पुरुषार्थी जीवन है, अंतिम जन्म है, तो ऐसा पुरुषार्थ करो। हाँ, श्रेष्ठ कर्मों का खाता अपना जमा करो।